यहाँ से जो है स्कैम हुआ था, मतलब जो बंदा है वो यहाँ पर जो है बैठा था, तो हम सोचे लेंस कार्ड में जो है कैमरा लगा हुआ है, देखिए कोने में है ना लगा हुआ। आपके साथ भी हुआ क्या? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं मुन्ना कुमार गुड्डू और आज भाई काम उम करने मैं नहीं जा रहा हूँ। आज जो है हमारे भाई का जो है इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेज आया कि भैया रैपिडो में जो है बहुत ही ख़तरनाक मतलब नेक्स्ट लेवल का जो है स्कैम हो रहा है, ख़तरनाक। तो नंबर मांगा, तो मतलब पहले अपना नंबर भेजो मैं बात कर लेता हूँ। तो अपना नंबर भाई भेजे, बातचीत किए, मतलब 15-20 में मैं बातचीत किया। सुनकर भाई लगा ना, मतलब कोई भी आदमी, कोई चाहे मैं रहूं या जितना पढ़ा लिखा आदमी रहे, किसी के साथ भी ये स्कैम अगर कर लिया ना फंस जाएगा। किसी के साथ भी 100% जो है फंस जाएगा। तो हमें लगता है 2-3 लोगों के साथ हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने कैसे हुआ है मैं तो सुन ही लिया हूँ कि कैसे हुआ है, लेकिन अगर उनके मुंह से सुनेंगे आप तो अच्छा रहेगा कि हुआ तो हुआ कैसे है। ऐसे पहले स्कैम एक चला था जो अभी भी शायद होता होगा, लेकिन इसके ऊपर इतने सारे वीडियो हम सब बना दिए कि ये शायद स्कैम अब फेल हो गया। जो मैंने राइड आता था, हमारी बहन या हमारी दीदी जो है डॉक्टर के पास है तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप जो है हमें पेमेंट कर देना। तो इसके ऊपर जो है हम भी वीडियो बनाए थे और भी लोग जो है वीडियो बनाए हैं। देखो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, 1 मिनट। तो वो स्कैम जो है सभी को पता चल गया। अब ऐसे उस स्कैम में जो है कोई पेमेंट नहीं करता था, कोई पकड़ लेता। लेकिन ये जो स्कैम है ना, इसमें आपके पास 20,000, 30,000, 40,000 आराम से दे दोगे, हंस के दे दोगे। नहीं, अपने से नहीं, अपने दोस्तों से मंगवा के दे दोगे आप। ऐसा स्कैम है भाई। तो अभी मिलने के लिए बुलाया हूँ तो जा रहा हूँ, और ख़ास करके मैं इसलिए निकला भी हूँ। मैं भी वीडियो एडिटिंग कर रहा था। मतलब यार आप सबको जानकारी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइडर के साथ हो रहा है। तो मैं शॉर्ट बोर्ड बना के डाल भी दिया हूँ, ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, वहाँ पे भी बोला हूँ अनलिस्ट कर दो ताकि कोई मतलब वीडियो सब देख ले, ताकि कोई फंसे नहीं। अब उनके मुंह से सुनिएगा, चलते हैं। अरे काफ़ी टाइम लगा दिए यार। बाइक अच्छा वीडियो यहीं पे बनाए या कहीं और बना ले? जहाँ पे मन करे आपको वहाँ पे बना। यहाँ पे सही लग रहा है मुझे। ऐसे बोल लोगे ना आप? बोल लोगे ना? आपके साथ भी हुआ क्या? इन्हीं के साथ, इन्हीं ने तो बचाया हमें। हाँ, अरे यार बहुत अच्छे टाइम पे आ गए भाई। तो चले गए। आपका कितना चला गया लगभग? कितना चला गया? 6,500। 6,500 भाई। तो अभी जो है हम सब यहाँ पे आए थे। यहाँ से जो है स्कैम हुआ था, मतलब जो बंदा है वो यहाँ पर जो है बैठा था। तो हम सोचे लेंस कार्ड में जो है कैमरा लगा हुआ है, देखिए कोने में है ना लगा हुआ। तो यहाँ से सामने जो है, क्योंकि उधर से लौंडा आया था वो, तो उसका जो है वीडियो बना होगा, पर देने से मना कर दिए। ये बोला आगे से जो है परमिशन रहेगा तभी दे, मतलब पुलिस से परमिशन रहेगा तब होगा। तो इनके साथ तो यहाँ से हुआ था, इनके साथ। और आपके साथ कहाँ से हुआ था? तो अलग हुआ था। इनका जो है अलग हुआ था। कैसे हुआ था जो है अब कहीं पे मिलते, मैंने कहीं पे खड़ा करके जो है वीडियो बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे आकाश भाई, और जो दूसरा वाला साथ में थे तो वो जो है कैमरे वाले भाई, वो कुछ ज़्यादा ही सदमे में है बेचारा, क्योंकि कल जो है 1 महीने के बाद वो मिल गया है ना। मिलने के साथ साथ जो है पकड़ भी लिया, लेकिन 1 महीने के बाद जो है फेस याद नहीं है। तो वो जो है उसमें उलझा दिया उसको, और फिर उसके बाद वो हाथ से निकल गया। तो बेचारा सदमे में है। आगे जो है दुकान से पता करने गया कि कोई फोटो दे दे उसका, जिसके भी कैमरे में कैद हुआ हो, ताकि दे दे। अच्छा हुआ कैसे ये बता दो, बस मुझे ये बता दो। कल करीबन अराउंड 6 बजे के आसपास की बात है। हाँ। मैं लक्ष्मी नगर में था। हाँ। तो मेरे पास एक इनड्राइव पे मतलब राइड आई। हाँ। ये गो सिटी 1 की। हाँ। तो गो सिटी 1 की मेरे पास राइड आई। उसके बाद में मैंने वो राइड उठा ली। हाँ। मैंने इनड्राइव पे, आपको पता है कि क्या होता है, पैसे वो लोग कम डालते हैं, फिर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो मैंने उसे मैक्सिमम करके 219 रुपए मैक्सिमम करके, और मैंने वो रिक्वेस्ट भेज दिया। कस्टमर ने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। अच्छा। कस्टमर ने मेरे को तुरंत ही कॉल की। यही है क्या? न तू हाँ यही है। हाँ। फिर कस्टमर ने मेरे को तुरंत ही कॉल की, बोले भाई क्या नाम है, आप आ रहे हो? तो मैंने कहा सर बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। एक्चुअली लक्ष्मी नगर में क्या होता है कि 6 बजे के टाइम बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। हाँ, ये सर यहाँ बहुत भीड़ है। तो मैंने भैया कहा, मैंने कहा सर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको वेट कर सको तो मैं आ जाऊंगा, वरना मैं कैंसिल आप कर सकते हो या मैं कर दे रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरे को टाइम दिखा रहा था 20 मिनट का।
हाँ। तो फिर कस्टमर बोला कि ठीक है आप आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मार इंग्लिश में वगैरह वगैरह बोला। मैं कहूँ पूरा मतलब पूरा हैवी लेवल खतरनाक है। स्टार्टिंग से ही उसने ऐसा इंटरेस्ट डाला अपने अंदर, मतलब मेरे अंदर अपने लिए, तो मैं बिल्कुल उसके अंदर खोता चला गया धीरे धीरे कि हाँ बंदा प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अराउंड करीबन 15 से 20 मिनट बाद मैंने उसे बंदे को पिक किया यहीं से लेंस कार्ड के सामने से। उसने बंदे ने ये नत्थु स्वीट्स करके एक दुकान है, यहाँ का एड्रेस बताया था। हाँ। मेरे को लग रहा था कि हाँ बंदा अपनी खुद की दुकान है या जो भी है। फिर उसके बाद वो पीछे या तो 2-3 दुकानें हैं, मैं इतना एक श्योर नहीं हूँ कि वो कौन सी दुकान से निकला था। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर लेंस गार्ड के सामने खड़ा हुआ था। वो बंदा आया, उसने मेरे को कॉल की, 6:40 की बात है, ये एग्जैक्ट टाइम है, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी इस चीज की। मैंने उस बंदे को और है जो बातचीत हुआ इनके पास रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, रिकॉर्डिंग में सब रखता हूँ एक्चुअली। सर क्या होता है कि कस्टमर कभी भी कुछ भी कर सकता है हम लोग के खिलाफ। सही बात है, कभी कुछ कर सकता है। तो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग थी, तो बंदा आया मेरे पास बैठा। उसने मेरे को ये बोला कि चलो भैया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में हम भैया रास्ते से लेके गए, थोड़े से ही आगे बढ़ पाए। उस बंदे ने क्या किया, किसी अभिषेक नाम के लड़के को कॉल कर दिया। हाँ। अब उसने एक अभिषेक नाम के लड़के को कॉल लगा दी, तो क्या हुआ कि उससे वो इतनी बड़ी बातें करने लगा कि जैसे कि मतलब ऐसे बातें करा कि अभिषेक एक यार काम था मेरे को, ये लोगों की रिक्वायरमेंट है और बहुत अर्जेंट है। मतलब कुछ ज्यादा लेबर वर्क का डिमांड था कि मेरे को मैन पावर की जरूरत है। 30 मेरे को लेबर चाहिए और करीबन 6 मेरे को टीएल चाहिए और 6 मेरे को सुपरवाइजर चाहिए। भाई मेरे दिमाग में उसी समय बैठ गया। मैंने कहा भाई ये पता होता क्या है, हम सब डिलीवरी में काम करते हैं, हम सबको नीड होता है कहीं पे जो है 25-30 हजार का जॉब मिल जाए। अब ऐसा ऑफर कोई सामने से मार रहा हो और हमारे पास ऐसे एजुकेशन है, ऐसा यार मुझे जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए। पार्ट टाइम में मैंने सोचा कि यही दिल्ली में जॉब है, दादरी में बता रहा था। मतलब पहले तो मेरे को पता ही नहीं था दादरी में, तो मैंने लास्ट टाइम में पूछा कि कहाँ आपकी कंपनी है। मैंने सोचा दिल्ली में जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम में ये भी काम कर लेंगे, 30,000 बंदा दे ही रहा है और क्या चाहिए। 10,000 रुपए या 5,000 रुपए मेरे को और एक्स्ट्रा कमा लिया तो भाई बल्ले बल्ले, तो सरकारी आदमी हो गए हम तो फिर क्या हुआ, बंदे ने बात करना स्टार्ट की। चलते रहे। उधर मैं शायद ये इधर से निर्माण बिहार होते हुए वो बंदा लेके गया। जब एडीएम मॉल से हम लोग गाजीपुर की तरफ मुड़ते हैं, मैंने पहला टर्न लिया, लेकिन उस बंदे ने मना कर दिया कहीं इधर से मत चलो, मेरे को एटीएम पे काम है। मैंने कहा चलो ठीक है, एटीएम पे रोकते हैं। वो मेरे को एडीएम मॉल लेके गया। मतलब एटीएम उस एरिया में वो घूम रखा है जिधर लेके गया है, वो सब एरिया उसे पता हुए थे। वो एडीएम मॉल लेके गया मेरे को। एडीएम मॉल जाने के बाद उसने एटीएम पे मेरे को रोका। वो कंटिन्यू बात उसकी कंटिन्यू रही। अच्छा, वो रुका नहीं है। बात उसकी कंटिन्यू रही कि मैं इतनी सैलरी दे दूंगा, इतनी सैलरी। उसने क्या बताया, मजदूरी जो वर्कर रहेगा, जो नॉर्मल वर्कर रहता है, उसके लिए सैलरी उसने बताया था कि 21,500। उसके बाद में जो टीएल रहेगा उसकी 25,500 और जो वहाँ सुपरवाइजर रहेगा उसकी बताई थी 33,500। एक चीज मैं पूछ लेता हूँ, जो बंदा आया था बैठने, उसका लुक वाइज कैसा था? मतलब वो लुक से तो ऐसा लग रहा था कि आपको क्या ही बताऊं भैया, अगर मैं उस बंदे को अभी वो मेरे सामने दिख जाए और मैं उसे पकड़ लूं, भाई सब 4 बंदे मुझे ही चूतिया समझेंगे, कहेंगे तूने इस आदमी को पकड़ कैसे लिया। इतना प्रोफेशनल बंदा लग रहा था। हट्टा कट्टा। उम्र कितना था? उम्र अराउंड 40 से 45 के आसपास था वो। और 4 अंगूठी सोने की पहने हुआ था, 6 मोटी चैन सोने की पहने हुआ था। यहीं से बंदा फ्लैट हो जाएगा। आईफोन था और आई थिंक क्या नाम है ये सैमसंग अल्ट्रा वगैरह कुछ चला रहा होगा, सैमसंग का। मतलब 3 लाख का फोन। हाँ, तो भैया मैं उसकी बातों में फ्लैट हो गया। उसने रास्ते में अपने पापा को कॉल लगाई कि ऐसे वैसे शो किया उसने कि शायद ही जिंदगी में पहली बार गाड़ी पे बैठा वो बाइक पे। उसके पापा कह रहे हैं कि बेटा आराम से जाना, गाड़ी वाले से मेरी बात करा दो, मैं उससे कह दूं कि आराम से गाड़ी चलाए। बोले पापा कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़का बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है और क्या नाम है कोई दिक्कत नहीं, मैंने इससे बोल भी दिया आराम से चलाए। मैंने कहा ठीक है भैया। रास्ते में जो है इनसे रिज्यूम ले लिया। क्या बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं ना? हाँ, रिज्यूम। तो भैया रास्ते में मैं तो पूरे 30 मिनट बाद उसने अपनी कॉल कट करी। उसके बाद मैंने उस बंदे को बोला कि भैया मैं यही सोच रहा था काफी देर से कि इसकी कॉल कटो और मैं इस बंदे से ये कहूँ कि भाई मेरे को जॉब लगा दो, मेरे को जॉब रिक्वायरमेंट है। भाई जैसे तैसे बंदे की कॉल कट हुई। हालांकि कॉल कट नहीं हुई, वो एटीएम मॉल पे उसने एटीएम पे रुपए निकालने गया लेकिन निकले नहीं रुपए। उसके बाद में वो दूसरे एटीएम पे निकालने गया, वहां भी नहीं निकले। मेरे पास आके हर बार में उसका एक फंडा कॉपी, मतलब बार वो कर रहा था मेरे पास आके वो पर्ची फाड़ रहा कि यार मेरी लिमिट खत्म हो गई, मेरी लिमिट खत्म हो गई। ये भाई ये भी मतलब पॉइंट देख रहे हो,
पर्ची सामने फाड़ रहा है, मतलब एटीएम में पैसे निकालने गया वो। हाँ मैंने निकाला होगा, पर्ची निकाल लिया होगा, सिंपल हो गया। हाँ। उस बंदे ने मेरे को दिखाया कि पर्ची खत्म, फाड़ दी। उसके बाद उन्हें वो गाड़ी पे फिर बैठा, मैं भैया कौशाम्बी होते हुए उसे लेके चल दिया नोएडा। अब करीबन जो वर्गा 62 गोल चक्कर है, वहां तक वो बात करता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उसकी कॉल कट हो गई। कट होने के बाद मैंने उससे डायरेक्टली बोल दिया, मैंने भैया आपकी किस चीज की कंपनी है? बोला मेरी इलेक्ट्रॉनिक कार बनती हैं, जो बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक कार होती हैं वो बनती हैं। मैंने कहा भैया एक्चुअली मेरे को जॉब रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहे तो मेरे को भी रख सकते हैं। तो बोले आपने कहीं काम किया है? मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस जो भी था वो बताया, जो भी अपना एक्सपीरियंस था वो उसे बंदे को बताया। उसके बाद में क्या किया, उस बंदे को, वो बंदा मतलब उसने, मैं जो चाह रहा था मैं उससे कहलवा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं चाह रहा था, चाह तो वो रहा था मेरे से सब कि ये बंदा बोलेगा, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसने मेरा माइंड ऐसा मतलब कहते नहीं खराब कर दिया। ये बात गलत नहीं है, जिस हिसाब से अपना लुक को बना रखा था और जिस हिसाब से बात कर रहा था, कोई आदमी सोच नहीं सकता कि यार मैं भी फंस सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो यूट्यूब चलाता, मुझे जॉब की नीड ही नहीं है। लेकिन जितने भी लोग डिलीवरी में काम करते हैं, कहीं भी 25,000-30,000 की सैलरी मिल जाए, भैया ठीक है 8,000 जॉब में लगा लो, है ना। तो फिर क्या हुआ, उस बंदे ने क्या किया, मैंने उस बंदे को बोला कि भाई मेरे को जॉब लगा लो। मैंने अपना सब एक्सपीरियंस बताया, बंदा फ्लैट, बंदा बोला कि आप मेरा रिज्यूम भेज दो जल्दी, मेरे को इमरजेंसी में चाहिए बंदा। तो बोला कल ही मेरे को चाहिए। मैंने भैया भैया मैं अभी रिज्यूम आपको भेजता हूँ, वहीं पहुंच के जहाँ मेरे को आपको ड्रॉप करना है, मैं आपका जब तक वेट करूंगा, मैं तब तक आपको रिज्यूम भेज दूंगा। बोले ठीक है। बंदे ने रास्ते में ही अपने पापा को कॉल की, उसने मेरा सब मतलब पता पूछ लिया, मैं कहाँ रहता हूँ, और सेम पता जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, यही स्क्रिप्ट 2 कॉपी उसने एक बंदे के साथ ही फ्रॉड किया, जो अभी भैया बता रहे थे कि सदमे में है। वो बंदा अभी शायद पीछे ही कहीं, वो बेचारा हालत खराब है, वो कुछ ज्यादा ही मतलब बेचारा। तो क्या हुआ, उस बंदे से भी यही कहा था, वो बंदा एटा का है, मैं बरेली का हूँ। तो उस बंदे से कहा कि तुम एटा के हो, मैं भी एटा का हूँ। मेरे से बोला तुम बरेली को, मैं भी बरेली का हूँ। बरेली का बताया, उसे एक आध जगह पता होगी। हालांकि उसने जो जगह का नाम बताया, मैंने उससे दोबारा पूछा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा बरेली में ऐसी कोई जगह ही नहीं है, लेकिन उसने मेरे से पूछा, उसने दोबारा बताया, तो उसने पता नहीं कैसे करके डीडीपुरम का नाम दे दिया। मैंने कहा ठीक है डीडीपुरम है वहाँ, मैंने कहा ठीक है डीडीपुरम में। मैं उसकी उस समय किसी भी गलत बातों का पता ही मतलब कुछ दिमाग में मुझे उसकी अच्छी बात। रिज्यूम के बाद क्या हुआ? रिज्यूम के बाद मैंने उसे रिज्यूम दे दिया। रिज्यूम के बाद उसके पापा ने कॉल की, उसने अपने पापा को बताया कि पापा एक लड़का है, बरेली का है और बहुत अच्छा है, बात में भी अच्छा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, 3 साल हो गए ड्रॉप किए हुए, 3 साल का उसे एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मैन पावर चलाएगा वो। और मैंने कहा ठीक है भैया, बात हो गई। उसके बाद मैं जहाँ पे मैंने उसे गौर सिटी बंद छोड़ा, उसके बाद में उस बंदे ने मेरे से डिमांड की। बोले आकाश एक बात बताओ। मैंने कहा यस। बोले मेरा यार लिमिट खत्म हो रखा है, अगर तुम्हारे अकाउंट में रुपए हो, मैं आपको कैश दे दे रहा हूँ अभी तुरंत, डाल दो। मैंने कहा भैया मेरे पास इतने तो रुपए है नहीं, मेरे पास करीबन 800-900 रुपए पड़े हुए थे। इतना है? तो मैंने कहा भैया लेकिन आप अगर कहो तो मैं डलवा सकता हूँ। बोले ठीक है डलवा दो आप। मैंने अपने भाई को तुरंत कॉल की, मैंने अपने भाई से रुपए डलवाए भैया। बोले डालो ठीक है। उसने अपना बारकोड दिया बंदे ने, मैंने उसका स्कैन किया। ताज्जुब की बात हुई कि उस समय यूपीआई मेरा चला नहीं, पैसे नहीं पड़ पाए। ये बहुत अच्छा काम हुआ। चलो ठीक है। मैं पता यूनियन बैंक से इतना परेशान हूँ, कल मेरा यूनियन बैंक ने फायदा कराया कि 8 बजे, करीबन 8 बजे की बात थी वो, कि मेरा यूपीआई नहीं चला और पैसे नहीं गए। उसके बाद में क्या हुआ, बंदे के पास रुपए नहीं पहुंच पाए। तो मैंने कहा भैया अभी आप देख लो और चले जाओ। तो बोला ठीक है आकाश आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ। बंदा 20 मिनट बाद आया। आने के बाद वो फिर मेरे से बोला कि आकाश पेमेंट करना है, मेरे को रुपए डाल दो आप। मैंने फिर स्कैन किया, फिर रुपए नहीं पड़ पाए, फिर दिक्कत हो गई। लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया कि इसका यूपीआई नहीं चलेगा, लेकिन इससे कैश ले लो। तब वो बंदा मेरे को एक एटीएम पे लेके गया। बोला आकाश एटीएम है आपके पास? मैंने कहा भैया एटीएम नहीं है। बोले यार कैश निकाल दो तुम, अब जहाँ मेरे को पेमेंट करना है वहाँ कैश में करना है मुझे पेमेंट। मैंने कैश में करना है, कैश तो आपके पास है। बोले वो कैश में वहीं जमा कराया। मैंने कहा वहीं जमा कराए? बोले यार, मैंने कहा ठीक है यार तो वहीं जमा कराया, मैं देखता हूँ अभी। तो भैया वो मेरे को लक्ष्मी नगर दोबारा लेके आया, B2B मॉल, B2S। घुमा ही रहा था वो। हाँ, वो मेरे को पिछले 6 घंटे से घुमाता रहा। लास्ट मैंने उसे 6 घंटे बाद ड्रॉप किया था B2S पे। मैंने उसे यहाँ B2 क्या करके निर्माण B3S करके है, मैंने B3S पे बंदे को छोड़ा। अब B3S पे बंदे को छोड़ा तो वो एक बात और है, जहाँ से मैंने गौर सिटी से उसे उठाया था, तो वहां से वो बंडल लेके आया था पैसों के।
वो मेरे से ये कह रहा था, पैसे मैंने किसी में बांधे हुए थे, वो बंडल थे कागज में लिपटे हुए थे। मतलब वो पता नहीं पैसे हाँ, था या नहीं कह था, रहा पर ये- बंडल था। कह रहा 2,65,000 रुपए हैं ये। हाँ। उसने मेरे बैग में डाल दिए। और सीना चौड़ा हो गया। भाई कतई मैं तो बिल्कुल कतई जो आ गई, फीलिंग आ रही थी तगड़ी। उस बंदे 4 लाख रुपया जो है, उस बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले आकाश कल तुम मेरे यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो हाँ, और वहां से अब आगे का कैश तुम्ही को लेके आना है इधर उधर, क्योंकि हाँ। तुम सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हो तो सुपरवाइजर का काम सुपरवाइजर भी करना होता है और अकाउंटेंट का भी देखना होता है। मैंने कहा ठीक है सर मैं तो सभी कर लूंगा। 4 लाख जैसा ही बैग में रखाया होगा। भाई कतई। उसके बाद में क्या हुआ, हालांकि उसने कभी पता नहीं चलने दिया, मैं हमेशा बैग आगे रखता हूँ। हाँ। उसने कहा कि भाई बैग पीछे कर दो मेरी सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने पीछे कर लिया यार, उसके पैसे पड़े हुए तो मैंने पीछे कर दिया बैग। हाँ। उसके बाद में मैं बोला आप वहाँ चलो B3S मॉल में, वहाँ मेरे को ये पेमेंट करना है। मैंने कहा ठीक है ठीक सर, है। कैश करना है मेरे को यहाँ। हाँ, मैं आया, उसे बंदे को छोड़ा, बंदा पेमेंट करके आया, B3S पे छोड़ा, B3S पे वो करीबन 20 मिनट बाद आया। हाँ। बोला आकाश मेरे को कैश की जरूरत है, अब मेरे को पे नहीं चाहिए। हाँ। मैंने कहा कैश की जरूरत है भैया, तो आपके पास कैश तो है? बोले वो मैं जमा कराया, मुझे जमा और करा कैश की जरूरत है। और कैसी वाला? मैंने कहा ठीक है कितने रुपए चाहिए? बोला मेरे को करीबन 5,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा 5,000 तो नहीं है, मैंने उसी समय आपके सामने 3500 रुपए मेरे भाई ने डाले थे, वही पड़े हुए हैं मेरे पास। बोले 3500 पड़े हुए हैं? बोले ठीक है बस 3500 निकाल लो। वो बंदा मेरे को एक बार एक साइबर कैफे पे लेके आया। हाँ। एक साइबर कैफे पे लेके आया कि वहां से रुपए निकाल दो। तब तक एक भाई आ गया जे, मैं नहीं, यही टाइम पे जो है जो दूसरा ये भाई बंदा था है। एंट्री मार गया। यही टाइम पे भाई आ गया और भाई ने तुरंत मेरे को बोला, पहले तो इसका गलेमान पकड़ लिया, उस बंदे का गलेमान पकड़ लिया कि भाई तूने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे रुपए दे और चल थाने में, आज तुझे तेरी फाड़ूंगा। ऐसे गाली उली देने लगा उसे हाँ। बहुत। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैं उस समय तक तो मैं उस बंदे से लड़ बैठा, जो लड़का कह रहा था कि मेरे साथ जो अभी फ्रॉड था किया साथ है। में। क्योंकि यार पिछले 4-5 घंटे से मैं किसी के साथ घूम रहा मैंने हूँ इतना दिमाग घुमा दिया कि हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा कि कि ये बंदा scam किया गलत है। कर सकता है मेरे साथ। मैं उस बंदे के लिए, जो स्कैमर था उसके लिए उस बंदे से लड़ बैठा जो बंदे के साथ फ्रॉड हुआ था। हाँ। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे तूने यार किसी का गलेमान पकड़ लिया, कंफर्म है तू यही है? तो बोला हाँ यही है। बोले भाई तू नंबर दिखा जिस तेरे से कौन नहीं हुआ, कोई नहीं दिया बेचारा, देखो घूम ही रहा है अभी तो तक, उसके इधर बाद भी में पूछ रहे हैं। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, उस बंदे ने बोला कि क्या नाम है कि भाई नंबर देखिए, ये नंबर है। मैंने नंबर देख लिया। मैंने जैसे ही नंबर देखा और मैंने नंबर पहचान लिया, क्योंकि जो नंबर इसके साथ, जिस नंबर से फ्रॉड हुआ था इसके साथ, हाँ। वो नंबर इसके इन्होंने अपने पापा का बता के दिया था मुझे हाँ। कि ये नंबर मेरे पापा का है। अच्छा। हाँ, जो नंबर इन्होंने दिया था इस भाई के साथ फ्रॉड हुआ था, वो नंबर बोले ये मेरे पापा का है। मैंने पहचान लिया नंबर। अब मैं इस बंदे को इतना इशारे कर रहा, मैं ये कह रहा कि थाने चल। वो बंदा, वो जो स्कैमर था वो भी कह रहा थाने चलो। थाने चल। हाँ, और ये भी थाने कह रहा कोई थाने गया चल। नहीं। लेकिन वो बंदा मेरी और इसकी कन्वर्सेशन नहीं होने दे रहा, अच्छा। भांडा फूट ना जाए। हाँ। लेकिन भाई हालांकि मेरे अंदर जो मेरी आंखें जो ब्लैंक हो चुकी थी वो खुल गई। अच्छा, अब जो है आंखें खुल गई। मेरी आंखें खुल गई कि ये बहुत बड़ा स्कैमर है, जो सेम इसके साथ कर रहा है वही मेरे साथ। क्योंकि इसने बताया कि भाई ये तेरे को बहुत देर से घूम रहा होगा लेके, मेरे साथ लेके सही घूम बात रहा है, है ऐसे ही घूम रहे थे। ये मेरे साथ लेके घूम रहा। बोले ये तेरे से पैसा मांग रहा होगा। मैंने कहा यार पैसे भी मांगा भाई ये तो। बोला यार इसने मेरी आंखें खोल दी। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने अपने भाई से रुपए डलवाए थे, मैंने तुरंत 1 सेकंड में इधर उधर हुआ, मैंने तुरंत अपने भाई को अकाउंट में रुपए डाल दिए, तुरंत बैक कर दिए रुपए उसे। हाँ। फिर हम लोग थाने तक आए, रास्ते तक निर्माण बिहार तक गए, निर्माण बिहार से हम लोग बैक हो गए। बैक होने के बाद फिर इस बंदे को कैसे भी उसने टहला उला के, हाँ। मतलब अपने रिचेस जो अपने पर्सनालिटी दिखा के हाँ। कि मैं नहीं था कोई और था, इस बंदे ने भी कबूल कर लिया हाँ तू नहीं था भाई, अब बात कोई और इनका था। हुआ क्या कि 1 महीने पहले हुआ है, तो फेस इतना याद नहीं रहता। आदमी आधे घंटे के लिए 4 घंटे के लिए मिलता, क्या याद रहेगा। तो अगर 2-3 दिन होता, 10 दिन होता, फिर कोई दिन, 1 महीने पहले हुआ था। और ये भी राइड कर रहे थे, राइड करते जो है पहचान लिया उसे। हाँ। तो फिर बंदे ने क्या किया कि क्या नाम है, इन्हें भाई को इधर उधर टहला उला के भेज दिया। अब वो मेरे साथ तब भी था, मेरे साथ वो सोच रहा कि इससे कैसे भी मैंने स्कैम पैसा कर लूं। ले ही लूं, ले ही लूं। हाँ। अब भाई को इधर उधर टहला उला के इन्हें भेज दिया। हाँ। लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा अगर भाई चला गया हाँ। तो ये कहीं नहीं मिलेगा, मुझे कभी नहीं मिलेगा ये भाई। हाँ। मैंने इस भाई का नंबर ले लिया तुरंत ही। मैंने कहा भाई अपना नंबर डाल फटाक से। इन्होंने नंबर उसके डाल सामने? दिया। उसके सामने ही। हाँ। लेकिन उसके सामने मैं ये नहीं कह पा रहा था कि भाई यही फ्रॉड है।
मैंने कहा था इसे मैं मैसेज डाल पता दूंगा। चल गया था, पता लेकिन चल गया ये था। नहीं बोल पा रहा। बोल नहीं पा रहा था अब क्या वो बंदा हट्टा कट्टा सोना वोना हाँ। पहन रखा है, वही तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही उससे कहने की कि भाई तू फ्रॉड है। दूसरे में पतला चला बेचारा, क्या वही बोलेगा। यार। तो मैंने भाई का नंबर ले लिया मैंने, फिर उसके बाद में वो बंदा मेरे को साइबर कैफे लेके आया 1 रुपए हाँ। निकालने के लिए। हाँ। साइबर कैफे लेके आया और हाँ। साइबर कैफे लेने के बाद बोला भाई पैसे निकाल लो। तो मैंने कहा भाई मेरे भाई ने अभी कितने रुपए निकाल लिए मेरे एटीएम से, मेरे हाँ। अकाउंट में है ही नहीं, देखो 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट में, एक भी नहीं। मैंने कहा भाई आप निकाल लाओ, आपके तो अकाउंट में किसी ने डाले हैं, वो निकाल लाओ जाके। वो बंदा गली तक गया, गली में जाने के बाद फिर आया, फिर वो पर्ची लेके आया, मेरे भाग सामने गया फाड़ी, सामने। मेरे हाँ। सामने पर्ची फाड़ी, बोले लिमिट खत्म हो गई, नहीं निकलना है। मैंने कहा अब क्या करोगे भैया? तो बोले अभी रुको, तुम यही मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ B3S मॉल में। फिर वो घुस गया। इतने जैसे ही वो मेरे पास से गया, मैंने भाई को कॉल कर दी, मैंने भाई जल्दी आ, फ्रॉड ये तेरे साथ फ्रॉड किया है। ये बंदा अपनी राइड लेके जा रहा था करोल बाग, इसने कैंसिल की राइड, तुरंत आया, हालांकि ये टाइम पे आ गया और तुरंत आते ही हम लोग B3 मॉल पे मतलब खड़े हो गए। मैंने इस बंदे से तुरंत कहा था, मैंने कहा भाई वो अंदर ही गया है, अभी मिल जाएगा। लेकिन ये भाई पुलिस से बात करने लगे, पुलिस वहीं पे खड़ी थी, पुलिस को जब तक बताया, फिर उसके बाद वो बंदे का हम लोग वेट ही करते रहे, वो आया ही नहीं। शायद उसने पुलिस देख ली थी, इस चक्कर में नहीं आया वापस। ये इनका जो है कितना हुआ था, 6,500, इनका 6,500 हुआ, इनका 1200, और जो टाइम खराब हुआ वो अलग से। तो ये भाई चल रहा है, और ये कोई आम बात नहीं है। किसी मैंने अगर मैं भी रहूंगा तो आदमी फ्लैट हो जाए, कितना तो यार हमसे कितना कमाते हैं, 30-35 हजार, मतलब पेट्रोल हटाने के बाद फिर 20,000 आ जाते हैं। और कोई आदमी 25-30 हजार का जॉब दे भाई, फटाक से चल भाई लग जाते। तो ऐसा हो रहा है भाई इस टाइम, आज के टाइम में। और इनसे जो है आज ही बातचीत हुई थी, तो मैं सोचा यार ये वीडियो जो है बनाना चाहिए। और ये जो है उधर कैमरा होने के लिए पूछ रहे हैं, कोई कैमरा दिखाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन कल पकड़ाया इनसे, लेकिन 1 महीना के बाद की बात थी, तो फेस जो है इतना पहचान नहीं पाए, मतलब वही खराब हो गया। तो आप सब जो है आगे ऐसा होता है तो भाई ध्यान देना आप सब। चलो यार टाइम दिए आप सब, ठीक है। चल भाई आप सभी ध्यान दिया करो यार, ये सब सारे कैमरे वाले से बातचीत किए, सबका बोलना था डेल से, भाई बोल रहे थे डेल से जो है लगता है निकला, डेल वाले से अंदर गए तो कैमरा ही ना चल रहा, मतलब बैक प्लस स्टोर नहीं होता है, ऐसे दिखा दिया बेचारा वो। लेकिन अगर लेंस कार्ड दिखा देता ना, लेंस कार्ड, तो मज़ा आ जाता, अरे दिखाया नहीं। तो अब मैं निकल गया हूँ घर की ओर, बस इसीलिए जो है ये वीडियो में बनाने के लिए आया था, ताकि और किसी के साथ जो है ऐसा स्कैम नहीं हो। तो चलो इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।